हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क। कल हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ पढ़ी थी और मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है और मॉलिक्यूलर आयन की अक़साम पढ़ी थी। बेटा आप बताओ मॉलिक्यूलर आयन की कितनी अक़साम थी? दो थी। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ भी कयूम आप खड़े हो जाओ बेटा। मॉलिक्यूलर आयन की कल आप आए थे? कल आप छुट्टी पे थे? अच्छा क्या था, क्यों छुट्टी? बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी आया कर। हाँ बेटा आप बताएं मॉलिक्यूलर आयन की कितनी अक़साम थी और कौन सी थी? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और इनैनिक मॉलिक्यूलर के ऊपर नेगेटिव। और आज हमारा सवाल है मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में फर्क। ठीक है बच्चों? ये देखो तू बाय। सबसे पहली बात ये है कि इन दोनों की तारीफ लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। पहला फर्क तो इनकी तारीफ का है। मॉलिक्यूल की तारीफ मैंने आप लोगों को पहले लिखवाई हुई है, याद करवाई हुई है और मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का क्या हो? इलेक्ट्रॉन का अखराज हो या हसूल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। शाबाश। और मॉलिक्यूल ये होता है किसी मादे का छोटा से छोटा जरा होता है, किसी मादे का या किसी मैटर का वो छोटा पार्टिकल्स जो आजादाना वजूद अपना बरकरार रख सके, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, एटम की जो तारीफ पढ़ी थी हमने कहा था कि एटम वो चीज है कि अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता। बाद एटम का वजूद आजादन हालत में कायम था, बाद एटम का वजूद आजादन हालत में कायम नहीं था। मैंने उसकी मुख्तलिफ मिसालें भी बताई थी, ऐसा था ना? लेकिन आज हम जब मॉलिक्यूल की तारीफ करते हैं, मॉलिक्यूल भी किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है। लेकिन फर्क क्या है? मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ये अपना वजूद आजादाना हालत में बरकरार रख सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। बात समझ रही है ना? एटम और मॉलिक्यूल में यही फर्क है। तो मॉलिक्यूल की तारीफ है किसी मादे का वो छोटा पार्टिकल जो आजादाना अपना वजूद बरकरार रख सके, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का अखराज हो या हसूल हो, उसे मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद दूसरा जो फर्क है दोनों में, मॉलिक्यूलर आयन आयोनाइजेशन से बनते हैं, आयोनाइजेशन के अमल से बनते हैं। आयोनाइजेशन का अमल मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, दोबारा भी रिपीट कर देता हूं बच्चों। ये देखो, आयोनाइजेशन का अमल यह है कि जब हमने 10(4)2 में गैस के मॉलिक्यूल लिए थे और वो गैस के मॉलिक्यूल को मैं M से ज़ाहिर कर रहा हूँ, M से मुराद कोई मटेरियल है,
जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराए थे, इलेक्ट्रॉन की बमबारी की वजह से उस M के ऊपर कौन सा चार्ज आया था बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आया था। और यहां से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों लिखे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन जो इस M से निकलेगा। M से मुराद है डिस्चार्ज 2 में मौजूद गैस, डिस्चार्ज 2 में मौजूद गैस। तो जब उस गैस के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नॉक आउट हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल हमारा मॉलिक्यूलर आयन में क्या हो गया? चेंज हो गया। या वो जो गैस का मॉलिक्यूल है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब टकराए थे, फिर इसके ऊपर चार्ज आया था। इस अमल को आयोनाइजेशन का अमल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन का अमल। अब आप समझ आइए ना आयोनाइजेशन का। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आयन आयोनाइजेशन के अमल से बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन आयोनाइजेशन के अमल से बनते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल एटम के मिलने से बनते हैं। मॉलिक्यूल एटम के मिलने से बनते हैं। मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनते हैं। वो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, वो एटम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये याद रखना, एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मसलन ये हमारे पास एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है बच्चों। अब 2 एटम ऑक्सीजन के मिले हैं और उसके बाद इनके मिलने से एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? O2 बन गया। क्या बन गया बच्चों? O2। अब देखो, ये 2 एटम मिले हैं, उनके मिलने से जो चीज बनी है वो मॉलिक्यूल है। इनका वजूद नहीं है, ये आजाद हालत में अपने आप को बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि एटम है। जब मॉलिक्यूल बने हैं तो इनका वजूद या अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल और एटम में फर्क दोबारा समझ लो कि एटम आजाद हालत में बरकरार नहीं रख सकता, अपने आप का वजूद एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल आजाद हालत में इंडिपेंडेंट फॉर्म में अपने आप को कायम रख सकता है। ये 2 फर्क हो गए, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि मॉलिक्यूलर जो आयन होते हैं वो आयोनाइजेशन के अमल से बनते हैं और ये एटम के मिलने से बनते हैं। एटम के मिलने से बनते हैं। आइए बात समझ। अब तीसरा फर्क ये है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं होता। अब बच्चों ये बताओ, इन मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर O2 एक मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह N2 एक मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह वाटर एक मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? बराबर। अब आते हैं मॉलिक्यूलर आयन में। कल मैंने मॉलिक्यूलर आयन पर 2 चार्ज लिखे थे, वो इसका मतलब मॉलिक्यूलर आयन कौन से 2 चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इसका मतलब है कीटायनिक भी होते हैं और इनआयनिक भी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन कीटायनिक भी होते हैं और फिर बोलो कीटायनिक भी होते हैं। क्या मतलब है कीटायनिक और इनैनिक का? कीटायनिक जो मतलब हाँ, इनैनिक और इनैनिक इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है।
अच्छा, ज्यादातर किस हालत में पाए जाते हैं? किटैनिक होते हैं, इनैनिक होते हैं। कल वजह समझाई थी ना? Yes. ज्यादातर चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के निकलने के, इलेक्ट्रॉन के निकलने के। ये देखो, कल हमने ये मेरे पास O2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इस O2 के ऊपर देखो, यहाँ पर मैं एक मस्बत चार्ज लगा देता हूँ। अब ये किटैनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा या इनैनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा? वेरी गुड, है किटैनिक या इनैनिक? उसके बाद मैं यहाँ N2 लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ। ये मॉलिक्यूल किटैनिक है या इनैनिक है? वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं N2 लगा के उसके ऊपर नेगेटिव लगा दूं, ये कौन सा मॉलिक्यूल? इनैनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। कल हमने इस मॉलिक्यूल की दो अक़साम पढ़ी थी, किटैनिक भी पढ़े थे और इसका मतलब मॉलिक्यूल किटैनिक भी होते हैं, इनैनिक भी होते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब एक और डिफरेंस है, लास्ट बात है जो बात समझा रहा हूं आपको। आपकी किताब के अंदर 4 डिफरेंस लिखे गए हैं, चारों मैं समझा रहा हूं। अब चौथी बात यह है कि जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। ये बात समझाता हूं कैसे रिएक्टिव होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? क्याम पजीर होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। ये देखें, यहां पे जगह नहीं है, यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ये चौथा फर्क यहां पे लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूल क्या पजीर होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। क्या मतलब है? ये देखिए, मैं इसको मिसाल से लिख रहा हूं, बात को समझना, उम्मीद है कि बात समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूल, अब देखो मेरे पास O2 है, अगर मैं इसका H2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा, इसका मतलब है कुछ भी नहीं बनेगा। यानी कि आम कंडीशन पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। याद रखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि फिजा के अंदर मौजूद है ना बेटा। फिजा के अंदर आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती है, नो रिएक्शन है, यानी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यानी मॉलिक्यूल की हालत में हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कोई अमल नहीं किया। भाई समझ आया ना? ये इसको बोलते हैं क्या पजीर है। क्या है? ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। अब अगर यही ऑक्सीजन अगर इस हालत में होती मेरे बच्चों के पॉजिटिव चार्ज होता, या इसके ऊपर क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता, और इधर से हाइड्रोजन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, ये भी मॉलिक्यूलर आयन है और ये भी मॉलिक्यूलर। दोनों मॉलिक्यूलर आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? H2O। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। अब देखो, जब ये मॉलिक्यूलर आयन की हालत में है, आयंस की हालत में होते हैं तो फिर तो रिएक्टिव है, ये भी आयंस की हालत में है तो रिएक्टिव है। आगे एक उसने प्रोडक्ट बना लिया, इसका मतलब है जब ये मॉलिक्यूल की हालत में है तो आम कंडीशन पर, आम हालत पर ये रिएक्टिव नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या पजीर होते हैं। क्या होते हैं? तो चौथा फर्क ये हो गया कि मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव होते हैं और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? क्या पजीर होते हैं। क्या ये मिसाल समझ आई है बेटा? देखो ना, अब इस कमरे के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर की हालत में है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाए, फिर हम सांस कैसे लेंगे? रेस्पिरेशन का अमल कैसे होगा? इसका मतलब है आम कंडीशन पर एक दूसरे के साथ अमल नहीं कर रहे। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल आइस की शक्ल में हो तो फिर एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्शन हो जाते हैं। तो अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है दोबारा समझा दूं। विद एग्जांपल मैंने बात समझाई है।
अब देखो मॉलिक्यूलर आयन वो होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन का खराज भी होता है, इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आयन की दो अक़साम है, कीटैनिक और मॉलिक्यूल वो होते हैं किसी मादे का वो छोटा पार्टिकल जो अब आजादाना वजूद अपना बरकरार रख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं। किसके मिलने से बनते हैं? एटम के मिलने से। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो एटम से नहीं बनते, वो मॉलिक्यूल से बनते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल से बनते कैसे हैं? बच्चों ये बताओ, कौन सा बात? आयनाइजेशन का बल से बनते हैं। आयनाइजेशन जानते हो ना? उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? अखराज हो जाना, या इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? असूल हो जाना। जिस तरह देखो ना, इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अब इस मॉलिक्यूल को चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इस अमल को कहते हैं इस मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन हुई है। क्या हुई है? आयनाइजेशन। अच्छा, तीसरा जो फर्क है, जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, ज्यादातर ये होते किस हालत में है? कीटैनिक या इनैनिक? चौथा फर्क, जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या है? रिएक्टिव। मॉलिक्यूलर आयन क्या है बेटा? रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, यानी ये रिएक्ट कर। क्यों रिएक्टिव स्पीशीज है? इनको ऊपर चार्ज होता है, चार्ज वाली जो चीज होती है फौरन क्या कर लेती है? रिएक्ट। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के अटैक करते हैं और एक नई चीज बन जाती है। अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो आम हालत में फिजा के अंदर देखो ना, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, या आम हालत में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब है ये क्या होते हैं? क्या पजीर होते हैं। क्या होते हैं? क्या बच्चों सवाल समझ आ गया? यस सर। अब मैं सुन लूं, बताओ पहला फर्क मैंने क्या पढ़ाया? अच्छा, दूसरा फर्क मैंने क्या पढ़ाया? अच्छा, तीसरा फर्क, एक मिनट बेटा आप खड़े हो जाए, तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा, मॉलिक्यूलर एंड कीटाइन भी होते हैं और इनाइन भी। वेरी गुड। लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और चौथा आखिरी फर्क कौन सा बच्चा बताएगा? हाथ खड़े करो जिसको चौथा फर्क याद है। सुन लो, क्या डिफरेंस है? चलो बताओ। अब ये बात समझ आई है? क्या पजीर का मतलब समझ आया है? इसमें कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल। क्या पजीर होते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं? अब इसका रिएक्टिव स्पीशीज का मतलब समझ आया है? अगर इनको ऊपर चार्ज होगा तो फौरन क्या कर लेते हैं? लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल की हालत में हो, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज नहीं हो, तो आम हालत में ये क्या पजीर होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते। सवाल समझ आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है।